नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और आनंद होंगे। इस समय कांग्रेस दो वजहों से खास तौर पे चर्चा में है। एक तो कांग्रेस का घोषणा पत्र और दूसरे राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि सत्ता में अगर आए तो पिछली सत्ता के पूरे 10 साल के सारी कामों की नए सिरे से लेखा जोखा होगा और उसकी नए सिरे से समीक्षा की जाएगी। दोनों ही वजहें बहुत खास हैं। सबसे पहले तो बात घोषणा पत्र की जाए। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जितने भी अपने हमारे समाज के जो वंचित तबके हैं जिनको इस समय ध्यान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके लिए कुछ न कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का जिक्र किया है। फॉर एग्जांपल, उन्होंने कहा कि किसानों को एमएसपी की गारंटी दी जाएगी। वो गारंटी बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि फसल का न्यूनतम मूल्य जब उनको मिलेगा तो उनको उनकी आमदनी बढ़ेगी। और किसानों की आमदनी बढ़ाने का जो सबसे उचित और तार्किक तरीका है वो यही है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाए, जिसको देने का वादा पिछली सरकार इस समय की मोदी सरकार ने भी किया था, लेकिन मौके पे मुकर गई। कांग्रेस ने कहा है कि ये काम होगा और उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। दूसरी चीज़ जो बहुत बड़ी क्रांतिकारी एक घोषणा की कांग्रेस ने, वो कहा कि अग्निवीर योजना को समाप्त किया जाएगा। ये योजना सिरे से मूर्खतापूर्ण और ऐसी योजना है जिसका कोई तर्क नहीं है, और जिसमें युवाओं को कोई भविष्य भी नहीं है। 4 साल की नौकरी का कोई मतलब नहीं होता, खास तौर से हिंदुस्तान में। और भी तमाम चीज़ें उन्होंने कही हैं, जैसे गरीब परिवार की हर महिला को जो मुखिया है उसको सालाना 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और इस तरीके की जैसे जो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि रोज़गार का अधिकार मिलेगा, रोज़गार का बाकायदा अधिकार होगा। और जितना सब उसमें भी जो ये तो खैर जो दिया है तो दिया ही दिया है। उसमें भी सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, जो पद ऑलरेडी सृजित है और खाली हुए हैं, उनको कांग्रेस की सरकार अगर आती है तो तत्काल भरा जाएगा। इस तरीके की घोषणाएं जो इस समय आज की तारीख में देश की ज़रूरत है, खासतौर से जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा है। भीषण महंगाई है, भीषण बेरोजगारी है, और चारों तरफ एकदम अराजकता का बोलबाला, उसमें ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसको देने का वायदा कांग्रेस ने किया, और भी उसमें तमाम चीज़ें हैं जो समयोचित है और समयानुकूल है। और दूसरी उससे भी बड़ी घोषणा जो कांग्रेस ने की है और खासतौर से राहुल गांधी ने की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो इस पिछली सरकार के जो पूरा जो कार्यकलाप है, इनका नए सिरे से समीक्षा की जाएगी, और इसके लिए जो जहाँ ज़रूरी होगा दंड दिया जाएगा, और जहाँ ज़रूरी होगा इन योजनाओं को बदला जाएगा जो फिलहाल इस सरकार ने लागू कर रखी है अपने पिछले 10 साल। ये घोषणाएं देखने में बहुत ज़रूरी है और बहुत उचित है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घोषणाएं राहुल गांधी ने की हैं, ये एक तरीके से ये मान के चलिए कि कांग्रेस का जो परिवर्तित रूप है, जिस रूप में कांग्रेस को सामने होना चाहिए भारतीय लोकतंत्र में, उस रूप में कांग्रेस धीरे धीरे राहुल गांधी के नेतृत्व में सामने आ रही है। अब इस बात को समझने के लिए थोड़ा समय और कुछ और बातों का भी जिक्र करूंगा, उनको आप लोग खास तौर पे देखिए, सुनिए, समझिएगा, सुनिएगा। ये मान के चलिए कि पिछली जब बल्कि थोड़ा और पीछे चलें, एक भारत के वर्ष की स्वतंत्रता के पास एक निश्चित मॉडल था भारत का, जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू लेकर के आए थे, और उस मॉडल से सरकार चलाने की बात हुई और उसका बहुत फायदा भी हुआ। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां खोली गई, पीएसयूज खोले गए, और उन सब चीज़ों से उससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए, और तमाम चीज़ें ऐसी हुई जिनसे भारतीय इकोनॉमी बढ़ी और भारतीय राज्य ने प्रगति की। लेकिन वो जो विकास का जो नेहरू मॉडल था, वो मोटे तौर पर एक तरीके से 1990 आते आते सेचुरेट कर गया, जिसका एक सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि इकोनॉमी एक तरीके से जड़ता में आ गई और सोना गिरवी रखना पड़ा, जिसके चलते इस बात का एहसास हुआ कि अब इकोनॉमी की ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। ये बात 1991 के आसपास की। उस समय राजीव गांधी की मृत्यु के बाद से अगला जो प्रधानमंत्री बने नरसिंह राव बने। नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने और मनमोहन सिंह उसमें मुख्य वित्त मंत्री बने। ये अर्थव्यवस्था लागू की गई। इस अर्थव्यवस्था ने मोटे तौर पर केवल एक काम किया कि जो भारतीय इकोनॉमी में जो ऐसी जड़ताएं थी, जिनके चलते इकोनॉमी एक तरीके से रुकी हुई थी, उनको सबको खोल दिया, और विश्व की इकोनॉमी के साथ भारत की इकोनॉमी को मिश्रित कर दिया, रोपबंद मिला दिया। उससे दो फायदे हुए और एक घाटा भी हुआ। फायदे तो उससे ये हुआ कि इकोनॉमी में जो नई जान आई, तमाम नई तरीके की नौकरियां आई, नई तरीके के रोजगार आए, और निर्यात बढ़ा, ये सब सारी चीज़ें हुई, जिससे भारतीय राष्ट्र राज्य को बहुत फायदा हुआ, ये आर्थिक रूप से। पहली बार
आर्थिक रूप से जो धन धान्य को जो पहली बार देखा हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने, वो मनमोहन सिंह के ज़माने में ही देखा, एज फाइनेंस मिनिस्टर और बाद में एज प्राइम मिनिस्टर। लेकिन उसमें एक उसका जो एक माइनस पॉइंट हुआ वो ये हुआ कि मैं माइनस पॉइंट उस लिहाज से कह रहा हूँ, अदरवाइज माइनस पॉइंट नहीं था, कि भारतीय राष्ट्र राज्य की जब अर्थव्यवस्था दुनिया की अर्थव्यवस्था से जोड़ी गई, तो जो नए सिरे से क्या नाम है उसका प्रतिद्वंदिता का माहौल शुरू हुआ, उस माहौल में भारतीय जो इंडस्ट्रीज थे वो बहुत बड़ी संख्या में खेत रहने लगे। तमाम भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां आके भारत में छा गई, उन्होंने अपने हिसाब से काम शुरू किया। इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को मिला, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसका एक सबसे बड़ा घाटा ये भी हुआ कि भारतीय जो यहाँ के जो इंडस्ट्रीज थे, या ये कह लीजिए बड़े बड़े जो परचूनिये थे, वो सब कहीं कहीं ना कहीं उनके अस्तित्व में भी संकट बनाने लगा। उनको ये लगा कि या तो वैश्विक प्रतिद्वंदिता में उतरे या फिर समाप्त हो जाए धीरे धीरे। ये एक बात उस जो नई इकोनॉमिक व्यवस्था मनमोहन सिंह और ये लेकर के आए, उसका एक परिणाम ये हुआ। और उस अर्थव्यवस्था को मनमोहन सिंह ने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में एकदम परवान चढ़ाया। वो अर्थव्यवस्था जो थी, जब सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह की सरकार खत्म हुई, तो वो व्यवस्था भी उसके साथ साथ फिर अपने क्या नाम है अपने मोदी जी की सरकार आई। मोदी जी की सरकार ने जो काम किए, उन कामों की प्रकृति को समझने के लिए पहले एक चीज समझ लें, हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन चर्चा चल रही है इसलिए फिर से बता दे रहा हूँ, कि मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका जो सामना था वो अडानी अंबानी जैसे लोगों से पड़ा। और उसके बाद चलते एक पूरी की पूरा एक भारतीय जो इंडस्ट्रीज का जो गठबंधन था, वो गठबंधन जो था उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है समझ लीजिए पूरा समन्वय स्थापित किया। और उसमें ये हुआ कि हम आपके लिए काम करें और आप हमारे लिए काम करें। तो मोदी जी के इलेक्शन में पूरी तरीके से अडानी अंबानी और उन शरीकों ने पैसा बहाया, और तरह तरह के झूठ बोल करके, और वो क्या नाम है मतलब जो कुछ भी ज़रूरी था, झूठ बोलना, छल करना, कपट करना, ये सब सारी चीज़ें करके जो था मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना वायदा पूरा किया, और पूरी तरीके से ये जो वर्ग था हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रीज का जो ये तबका था, जो मूलतः अक्षम तबका था, और जिसमें अडानी अंबानी और इस तरीके जैसे तमाम लोग थे। अक्षम मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि अगर आप ठंडे दिमाग से देखिए, तो इस तबके ने ऐसा है कि कुछ बहुत कोई नई चीज नहीं की। भारतीय राष्ट्र राज्य से संसाधन लेकर के उन्हीं संसाधनों को अपने हित में इस्तेमाल किया, और थोड़ा बहुत वापस भी लौटा दिया। फॉर एग्जाम्पल अडानी साहब है, इन्होंने सारे के सारे जो इनको दिए गए पोर्ट दिए गए और सब सारी चीज़ें, जैसे जो आजकल आप लोग देख भी रहे हैं, सारे बंदरगाह दे दिए गए, सारी कंपनियां इनको दे दी गई, बिजली वितरण का ठेका सब हिंदुस्तान भर में इनको दिया गया, ये सब सारी चीज़ें दी गई इनको। उसी तरीके से अंबानी के साथ भी हुआ। तो भारतीय राष्ट्र राज्य की सारी परिसंपत्तियां इनको दे करके और इनको मजबूत बनाया गया, इनको इनको या इन जैसे और तमाम लोगों को। और बदले में इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूत किया। ये हुआ, और उसके साथ ही साथ एक दूसरा तबका ये भी हुआ कि उसमें जो है जाहिर सी बात है, जब ये काम हो रहा था, तो जो अधिशंख्य जनमानस था, जिसमें किसान बहुत बड़ी संख्या में थे, किसानों को अगर एमएसपी दे देते, तो जाहिर सी बात है उससे अडानी अंबानी तरीकों का नुकसान होता। मूल योजना तो ये थी, भारतीय पूरी कृषि व्यवस्था कोई अडानी अंबानी जैसों को सौंप देने की थी। उसके चलते 3 काले कानून लाए गए थे, जो बाद में किसानों के आंदोलन की वजह से नहीं, उनको लागू नहीं किया जा सका। और उसमें करीब वो जो आंदोलन चला, वो अभी आप लोगों को याद हो कितना भीषण आंदोलन हुआ था, उसमें करीब 700 किसान भी बेचारे मार डाले गए या मर गए, जो भी कह लीजिए। इस तरीके से ये हो, तो वो जब पूरी की पूरी जब पूरी की पूरी इकोनॉमी अडानी अंबानी शरीकों के हित में जाने लगी, तो जाहिर सी बात है जो कॉमन मैन था, जैसे मैंने कहा, किसान थे, छोटे व्यापारी थे, छोटे व्यापारियों को, और जो और भी व्यापारी थे, वो जो आम व्यापारी थे दूसरे, उनको जीएसटी की मार झेलनी पड़ी। और ये जो क्या नाम, जैसे मैंने बताया कि जो अब जाहिर सी बात है, चूंकि इकोनॉमी शटर करने लगी, तो उसको सुधारने के लिए अग्निवीर जैसी योजना लाई गई, भारतीय सेना के साथ भी खिलवाड़ कर दिया गया। ये सब सारी चीजें अपने मोदी जी ने की, केवल अपने बंधु बांधवों को, जो उनकी गुजरात गुजरात लॉबी जैसे कह लीजिए, उसको गुजरात लॉबी आजकल कहा जाता है, उसके उसके समर्थन। और इस तरफ लोक जनता का ध्यान न जाए, इसलिए तरह तरह से लगातार झूठ बोले गए, और हिंदू मुस्लिम फसाद किया गया, ये सब किया गया। ये सब सारी चीजें चली, लोगों ने देखी, लोग समझ भी रहे थे, ऐसी बात नहीं है। और उस बीच में एक काम और भी हो रहा था, जिसके चलते मोदी जी को ये सब करने में थोड़ी ज्यादा सहूलियत हुई। कांग्रेस पार्टी अपने अंदरूनी संघर्ष से उभर रही थी। राहुल गांधी जो थे, वो उनके नेतृत्व को एक्सेप्ट करने में जो पुराने कांग्रेसी थे, वही नहीं तैयार थे 28
का ग्रुप बना था और ये सब सारी चीज़ें थी। और उसके अलावा जो थे जब राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने तो उनकी कोई सुनी नहीं गई। राज्यों ने भी उनका बहुत ज़्यादा समर्थन नहीं किया। ये सब सारी चीज़ें हुई। उस जो नेतृत्व का जो संकट था जिसमें राहुल गांधी को अपने नेतृत्व का पहले तो अपने ही नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी के अंदर ही लोहा मनवाना था, उसके बाद की बात वो करते। उस काम में जब चूंकि कांग्रेस पूरी तरीके से कांग्रेस का नेतृत्व या कह लीजिए राहुल गांधी जो थे जब अपनी ही पार्टी के संघर्ष में मुब्तला थे, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की लड़ाई क्या लड़ते, वो भी हो रहा था। विपक्ष को लेकर के एक वैक्यूम था, ये फैक्ट है। और उसका नतीजा उधर भी दिखाई दिया। पहली बार कांग्रेस 44 सीट पाई, दूसरी बार 54 सीट पाई, ये भी हुआ। फिर राहुल गांधी अपने भारत यात्रा पर निकले। नए सिरे से उन्होंने चीज़ों को समझा बूझा और उसके बाद चीज़ों को समझने बूझने के बाद फिर वो संकट जो था नेतृत्व का कटा और राजीव राहुल गांधी नए अवतार के साथ फिर नेतृत्व पर हावी हुए। और अब इस समय इस जंक्शन पर उनका कांग्रेस के अंदर उनका नेतृत्व भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल हुआ। लोगों ने माना कि हाँ, कांग्रेस के नए खेवन आ रही है। ये एक काम हुआ। इस नए अवतार में फिर राहुल गांधी ने एक जो अभी जो ये जो जो क्या नाम है जो हुआ है, अभी जो उनकी जो दोनों घोषणाएं आई हैं, एक तो घोषणा पत्र और दूसरा ये जो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल के कामों की समीक्षा होगी। ये जो दोनों घोषणाएं हुई एक तरीके से समझ लीजिए कि राहुल गांधी के नए अवतार की घोषणा है, जिसमें उन्होंने साबित कर दिया है कि भारतीय राष्ट्र राज्य जो है उसकी जो नींव है या उसकी जो बनावट है वो पुराने जैसे ही चलेगी, जिसमें लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई थी, जहाँ पर कि भारतीय राष्ट्र राज्य के जो वंचित तबका है उसके लिए उसके उसके हित के लिए ज़्यादा काम किए जाएंगे। जैसा उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा भी कि युवाओं को रोजगार की गारंटी होगी और प्रत्येक गरीब परिवार की महिला को हर साल 1 लाख रुपए मिलेंगे, अग्निवीर जैसी शर्मनाक योजना खत्म हो जाएगी। ये सब सारी बातें उन्होंने कही और जाहिर सी बात है मौका पड़ने पर उसको लागू भी करेंगे। और दूसरी बात जो उन्होंने कही जो ज़्यादा चर्चा में उन्होंने कहा कि पिछले इस सरकार के पिछले 10 साल के सारे कामों की समीक्षा की जाएगी। और समीक्षा करना इसलिए भी आवश्यक होगा कि जो भारतीय राष्ट्र राज्य में अपने उस ये जो ऐसा तबका है जो एक तरीके से निष्क्रिय इंडस्ट्रीज का तबका है, जिनके जो कुछ खास कर नहीं पा रहे सिवाय इसके कि भारतीय राष्ट्र राज्य के ही संसाधनों का इस्तेमाल करके उसको बदले में बहुत कम लौटावे और उसका सारा पैसा लेकर के या तो विदेश भिजवा दे या खुद ही विदेश चले जाए, जैसा हो रहा है, लोगों ने देखा भी। उसकी जब तक उस पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक जो है ये काम नहीं चलेगा। और वैसे भी जो जैसा भारतवर्ष नरेंद्र मोदी ने बनाया है, जिसमें पूरी तरीके से ऐसे तत्वों का बोलबाला है और जोरदारी से वो जमे हुए हैं, उसको अगर वो उस तंत्र को नष्ट नहीं करेंगे तो लोक कल्याणकारी जो राज्य है उसकी 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 परिकल्पना को राहुल गांधी मूर्त रूप दे भी नहीं पाएंगे। तो ये जो दोनों घोषणाएं हुई हैं एक तरीके से कांग्रेस की कह लीजिए या कांग्रेस के रूप में जो राहुल गांधी के जो नए अवतार की घोषणा है कि पिछले कामों की समीक्षा, उसमें जो ज़रूरी है उनको लागू रखना, बाकी जो है ज़रूरी है उनको हटा के उनको दंडित करना, ये सब सारी चीज़ें। और प्लस नए 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 भारत राष्ट्र राज्य में उन सारे लोगों के हितों की रक्षा करना जो कॉमन मैन है, जिनके हितों की रक्षा करना ज़रूरी है। यहाँ तक बात आ चुकी है। और जो इलेक्शन हो रहा है, अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो इस इलेक्शन में यही मुद्दे जो अव्वल तो ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये पूरी तरीके से जनता जो है ये एक तरीके से उदासीन भाव के साथ इस इलेक्शन में जा रही है। वो आप लोग खुद भी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इलेक्शन को लेकर के वैसा उत्साह का माहौल चारों तरफ नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारतीय राष्ट्र राज्य को इस कदर परेशान किया जा चुका है मोदी राज्य में कि जनता जो है और अभी भी जो कांग्रेस की जो परिकल्पना है भारतीय राष्ट्र राज्य की नई परिकल्पना राहुल गांधी के नेतृत्व में, वो भी नीचे तक पूरा नहीं फैल पाई है। इसलिए कहीं न कहीं जनता के बीच में एक उदासीनता का भी माहौल है जो चुनाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के अब चुनाव जो है इन्हीं परिस्थितियों में हो रहे हैं। चुनाव के जो भी रिजल्ट होंगे उसके बाद ही ये तय होगा कि मोदी जी ने राष्ट्र को जहाँ तक पहुँचा दिया है वहाँ से हटा करके वापस भारतीय लोकतंत्र को लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना के तहत राहुल गांधी कैसे फिट करते हैं, ये देखना मुनासिब होगा और बड़ा दिलचस्प भी होगा। देखते रहिए, बहुत दिन नहीं बचे हैं। और ईश्वर से मनाइए कि राहुल गांधी की जो परिकल्पना है लोकतांत्रिक कल्याणकारी राज्य को फिर से स्थापित करने की, वो पूरी हो। अब अगर आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें आपको बार बार बताता रह सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।